थोड़ी देर में शुरू होगा दिल्ली विधानसभा सत्र। आज सदन में कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव। मोहन सिंह बिष्ट का डिप्टी स्पीकर बनना तय। दिल्ली विधानसभा परिसर में आपके विधायकों को रोका गया। संजीव झा, कुलदीप कुमार, आतिशी को बाहर ही रोका गया। भाजपा ने सरकार में आते ही तानाशाही शुरू की। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा। चुने हुए विधायकों को परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा। थोड़ी देर होगा दिल्ली विधानसभा सत्र। आज सदन में कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम। अरे मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम। और वहीं थोड़ी ही देर में विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ी ही देर में दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और उससे पहले आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब ऑर्डर स्पीकर का आया है। इससे मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इस बात को लेकर मैं स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीकर बात नहीं कर रहे हैं। किस बात का डर है उनको? अरे हमने सर्वसम्मति से उनको सदन में बैठाया। वो सदन के नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे अधिकार का संरक्षण करें, मेरे विशेषाधिकार की रक्षा करें। जिसको विशेषाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही मेरे विशेषाधिकार का हनन करने लगे तो फिर कहां जाएगा? ये रूल बुक से विधानसभा चलता है। स्पीकर के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा। स्पीकर अपने ह्यूमन फैंसी चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, हम तो स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमने विधानसभा पदाधिकारियों से बात किया, सर स्पीकर से बात करना पड़ेगा। स्पीकर फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर कहां जाएंगे? अब वो चर्चा क्या कराएंगे? वो चर्चा ही नहीं है। अब विधानसभा विधान परिषद रोकने जा रहे हो तो फिर तो अपनी ह्यूमन फैंसी चला रहे हो। मैं तो कहता हूं ना, ये बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग हैं। बाबा साहब संयम की व्यवस्था से ही नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल सीएजी की जो रिपोर्ट परसों विधानसभा पटल पर रखी गई और मुझे लग रहा है उसमें विस्तार से आज चर्चा होगी। आज उप स्पीकर का भी चुनाव है। माननीय हमारे बहुत ही पुराने नेता 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी को आज निर्वाचित होंगे। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उनके अनुभवों का लाभ पूरी विधानसभा में मिलेगा। और कैग की रिपोर्ट जो परसों से जो टेबल में रखी गई
उस दिन से इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो सरकारी खजाने की जो सरकारी लूट करी उससे इनको बौखला रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला समय इनका बहुत कठिन है। नहीं, ये गलत है, जो भी हुआ गलत है। इसमें मेरे को लग रहा है कानून प्रक्रिया के तहत इसमें दोषियों को बिल्कुल सजा होनी चाहिए और कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए जो नियम थे, बाबा साहब कहते थे कि संविधान को मानो, संविधान को मान गा रहे हैं। जब विधानसभा सत्र चालू होता है, जब उपराज्यपाल अपना अभिवादन करते हैं, ये लोग विरोध करते हैं। भाई बाबा साहब के बताए हुए संविधान के तहत ही विधानसभा चल रही है। जब आपको अपने विरोध करना है तो आपके लिए आपको समय दिया जाता है, आप समय में बोलिए। पर आप जिस प्रकार उपराज्यपाल जी का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाबा साहब के बताए हुए संविधान का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपको बाहर किया। और परसों आतिशी जी का देखा, जिस प्रकार बाबा साहब की फोटोग्राफ को अपने पैर में लगाकर ये लोग फोन में लीन थे, तो सब दुनिया ने देखा किस प्रकार बाबा साहब के सारे अपने काले चिट्टे, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोग लग रहे। देखिए, आजादी के बाद से आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब ऑर्डर स्पीकर का आया है। इससे मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इस बात को लेकर मैं स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीकर बात नहीं कर रहे हैं। किस बात का डर है उनको? अरे हमने सर्वसम्मति से उनको सदन में बैठाया, वो सदन के नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे अधिकार का संरक्षण करें, मेरे विशेषाधिकार की रक्षा करें। जिसको विशेषाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही मेरे विशेषाधिकार का हनन करने लगे तो फिर कहां जाएगा? ये रूल बुक से विधानसभा चलता है, स्पीकर के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा। स्पीकर अपने ह्यूमन फैंसी चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, हम तो स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमने विधानसभा पदाधिकारियों से बात किया, सर स्पीकर से बात करना पड़ेगा। स्पीकर फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर कहां जाएंगे? अब वो चर्चा क्या कराएंगे? वो चर्चा ही नहीं है। अब विधान परिषद रोकने जा रहे हो तो फिर तो अपनी हुई मैसेज चला रहे हो। मैं तो कहता हूं ना, ये बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग हैं। बाबा साहब से उनकी व्यवस्था से ही नफरत कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, 10-12 साल तक उनकी सरकार रही। वे शराब घोटाला करते हैं, शराब भी पिलाते हैं और उसमें घोटाला भी करते हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला वो कैग रिपोर्ट में सामने आया है। वे दिल्ली के लोगों को नकली दवाइयाँ, जिस जनता जनार्दन ने 12 साल तक उनकी सरकार बना के रखी, उस जनता जनार्दन को वो नकली दवाइयाँ देकर मारना चाहते हैं। ऐसे सब बहुत विभत्स खुलासे वे कैग रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने उनको सिर माथे पर बिठाया, विधानसभा सौंपी, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कैसे लोग हैं और किस तरह से उनके भीतर का जो मानव है वो कैसे अलाउ कर देता है कि दिल्ली की जनता के सामने जाके फिर से वोट मांगने चले गए। तो बहुत ज़्यादा बड़े घोटाले किए हैं जो कैग रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी जो विधानसभा में बहुत विरोध कर रही थी, वो विरोध केवल और केवल कैग रिपोर्ट सदन पटल पर ना आए, उसी के कारण से कर रही थी। आज उनकी जो झूठ की पोटली वो खुल गई। थैंक यू। वैसे लगातार इसी विधानसभा का सदस्य रहा। इस डिप्टी स्पीकर के लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का धन्यवाद करना चाहूँगा। निश्चित रूप से तो मेरी पार्टी ने तय किया होगा, इनाम मिला है क्या मिला है, लेकिन मैं उसके लिए उनका आभार करता हूँ। जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी स्पीच रख रहे हैं, आपको स्पीच को सुनना चाहिए। सुनने के बाद सिलसिलेवार चर्चा में भाग लेना चाहिए।